मैं बात हफीज हूं। अफगानिस्तान में जो तालिबान का मामला चल रहा है वो आप अच्छे से जानते हैं, आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं। लेकिन गोदी मीडिया उस पूरे मामले के अंदर अब बेनकाब होती जा रही है। जिस तरह से गोदी मीडिया अफगानिस्तान के तालिबान की आड़ में भारत में हिंदू मुस्लिम नफरतें फैलाने की कोशिश कर रही है, अब वो रंगे हाथों पकड़ी जा रही है। ये देखिए, आज आप CNBC आवाज के ऊपर अमीश देवगन साहब ने एक पूरा शो किया, टक्कर और आवाज, अफगानिस्तान फिर हाईजैक। आज टक्कर और आवाज में तालिबान पर भारत में सिलेक्टिव सन्नाटा देखिए अमीश देवगन के साथ। ये एक ही शो को लेकर नहीं रुके, बल्कि अगला एक और शो किया दूसरे चैनल के ऊपर। उसमें लिखा, तालिबान के नाम पर सिलेक्टिव चुप्पी क्यों? इन महाशय को कोई ये बताए कि सिलेक्टिव चुप्पी किसकी है। ये उसमें टारगेट कर रहे हैं लिबरल्स को, ये उसमें टारगेट कर रहे हैं सेकुलर जहन वाले लोगों को, ये उसमें टारगेट कर रहे हैं कांग्रेस को और तमाम उन राजनीतिक दलों को जो राइट विंगर्स नहीं है भारतीय जनता पार्टी की तरह। क्या सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो इसके ऊपर चुप्पी तोड़े? क्या इन्होंने सरकार से सवाल किया? नहीं किया, बल्कि ये विपक्ष से सवाल कर रहे हैं, ये दूसरे लोगों से सवाल कर रहे हैं। खास तौर पर इनका इंटेंशन है मुसलमानों से सवाल करने का। मुसलमानों के जवाब के इंतजार में क्यों है ये मुझे समझ में नहीं आता है। सवाल इनको ये पूछना चाहिए था कि मोदी जी की चुप्पी क्यों है, नरेंद्र मोदी जी चुप क्यों है अभी तक, नरेंद्र मोदी जी अपनी स्पष्ट क्यों नहीं कर रहे हैं नीति? किसी ने कोई सवाल नहीं किया। मोदी सरकार का क्या स्टैंड है तालिबान को लेकर, अफगानिस्तान के लोगों को लेकर? और सबसे बड़ी बात, जो हमारे लोग वहां फंसे हुए हैं, हमारे एम्बेसडर वहां फंसे हुए हैं, हमारे लोग वहां फंसे हुए हैं भारत के, उनको निकालने का क्या प्रोसेस है? जिसपे विदेश मंत्रालय ने पहले ही कह दिया था कि अपने आप आ जाएं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। पर क्या सवाल पूछा? क्या उस चुप्पी के ऊपर सवाल पूछा माननीय ने? क्या गोदी मीडिया के लोगों ने, नामचीन चेहरों ने उस पर सवाल पूछा? मोदी जी से, मोदी जी के विदेश मंत्री महोदय से, जयशंकर जी से? मोदी जी की ट्विटर की टाइमलाइन देख लीजिए, जयशंकर जी की ट्विटर की टाइमलाइन देख लीजिए, तालिबान को लेकर कोई स्टेटमेंट नहीं है। और वहीं पर जो वहां लोग फंसे हैं उनको लेकर भी कोई स्टेटमेंट नहीं है। अब सबसे बड़ा मामला यह है कि उन संघियों से पूछना चाहता हूं जिनको बड़ा मसला है, जिनके लिए बहुत बड़ा विषय बन गया है तालिबान। बड़ा विषय है, मैं नहीं कह रहा कि नहीं है, लेकिन उनके लिए आज, जिनके लिए उत्तर प्रदेश बड़ा विषय नहीं है, जहां पर आज ये मिसाल है कि हमारे खुद के घर के अंदर अगर भूखे लोग मर रहे हैं और हम दूसरे घर की चिंता करने लगे, तो ये समझदारी होगी या बेवकूफी होगी, ये अपने आप समझ लीजिएगा। आवाज उठाना चाहिए, लेकिन ये वो लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में हो रही बर्बरता, जो हमारी बहन बेटियों पे हो रही है, उस पर चुप हैं। इनको अफगानिस्तान में तालिबान और पूरे मामले में महिलाओं की चिंता हो रही है, लेकिन हमारे देश में महिलाओं की चिंता ये नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है और ये चिंता करेंगे तो भाजपा एक्सपोज हो जाएगी। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, उसके बाद फिर कुछ गोदी मीडिया का जिक्र करेंगे और फिर इस मामले पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इतना तालिबान तालिबान, पूरी गोदी मीडिया के पास मुद्दे खत्म हो गए तालिबान के अलावा कि आज हमारे देश में क्या हो रहा है। आप ये देखिए, यूपी का मामला है। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, फुल स्क्रीन पे दिखाऊंगा, कैसी बर्बरता का शिकार हुई है हमारी एक बहन कल वहां पर गोदी मीडिया को तालिबान से फुर्सत नहीं है, पर लोगों को, भाजपाइयों को अफगानिस्तान की महिलाओं की चिंता है, यहां चिंता नहीं है। इसकी कसूर क्या था? विभोर रवि गुप्ता लिखते हैं, अलका लामा जी ने रिट्वीट भी किया है, यूपी की इस महिला का दोष केवल इतना है कि वो दहेज कम लाई। दहेज कम लाने के ऊपर कैसा पीटा जा रहा है, आप अपनी फुल स्क्रीन पे देखिए। इसको आवाज हमने बंद कर दी है। आपके सामने जो दिख रहा है, ये एक पति जो है अपनी पत्नी को पीट रहा है। खता इसकी बताई जा रही है सिर्फ इतनी, आप देखिए कैसे बेरहमी से, बर्बरता से पीटा जा रहा है। ये फुल स्क्रीन पे मैंने एडिटर साथी से कहा है कि लगा दिया जाए और मैं आपको सुनाता जाऊंगा। आवाज म्यूट कर दीजिएगा इस वीडियो की, नहीं तो ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब हमारा वायलेशन कर देगा, मान लेगा इसको। तो ये देखिए, आप बच्चे वहां देख रहे हैं उस महिला की पिटाई को, लेकिन इस महिला का दोष सिर्फ इतना है कि ये कहा जा रहा है, विभोर रवि गुप्ता कहते हैं कि ये दहेज कम लाई है। आप सोचिए, आप देखिए, बर्बरता की सारी हदें पार कर दी हैं। इतनी बुरी तरह से मारा पीटा जा रहा है। ये अफगानिस्तान का नहीं है, ये तालिबान नहीं है, ये हमारे देश के अंदर उत्तर प्रदेश में कुछ इस तरह की मानसिकता के लोग हैं जिनको नजरअंदाज कर दिया जाता है, क्योंकि सवाल योगी सरकार पे उठ जाएंगे। देखिए, आप देखिए क्या बर्बरता है, क्या बेरहमी है, देख लिया आपने। अब आगे चलते हैं। यहां पर मैं आपको बताना चाहता था, मेरा मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं है, लेकिन जहां हमारे देश में आज बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, हम उनकी चिंता करें पहले, उन पर हमारी आवाज नहीं निकलती है। क्योंकि जिस पार्टी से आप आते हैं, जिसका समर्थन करते हैं, उसकी छीछा लेदर हो जाएगी तो बोलेंगे नहीं। इतनी बड़ी बड़ी बातें। तालिबान में और संघी मानसिकता में कोई फर्क नहीं है। तालिबान जो वहां कर रहे हैं वो संघी मानसिकता ही होती है। और यहां पर गोदी मीडिया लोगों को डरा रहा है, धमका रहा है कि
कि यहां पर हो जाएगा, मुसलमान ऐसा कर देंगे अगर मुसलमानों को रोका नहीं गया। आप सोचिए, ये हैरत है, ये सारी इंतहाएं पार करने वाला मामला है। मैं आपको एक लेख पढ़ के दिखाता हूं। सबसे पहले तो आप ये देखिए, एक पत्रकार हैं और इन पत्रकार का लेख आपको दिखाऊंगा। ये लेख मैं आपको पढ़ के दिखाता हूं। संजय तिवारी हैं, राइट विंग मानसिकता के पत्रकार दिखते हैं। इन्होंने बहुत लंबा चौड़ा लेख लिखा है तालिबान और अफगानिस्तान को लेकर, जिसके आखिरी में इन्होंने इतना बड़ा दावा कर दिया कि आपको ये जानकर थोड़ा आश्चर्य होगा, लेकिन सत्य यही है। अफगानिस्तान में अफगान सेना और तालिबान के बीच जारी ताजा लड़ाई के लिए गोला बारूद और हथियार भले ही पाकिस्तान और चीन दे रहा हो, लेकिन उसका वैचारिक आधार भारत ने दिया है। आप सोचिए, मतलब इसकी मानसिकता को देखिए। और इसने आगे कहा कि दारुल उलूम देवबंद है इस पूरे के पूरे मामले का जिम्मेदार, जो भारत का मदरसा है। पाकिस्तान का पूरा आतंकी नेटवर्क देवबंदी और जमाती विचारधारा ही चलाती है। अब इस उपलब्धि पर भारतीय चाहें तो शर्म कर सकते हैं या फिर चाहें तो गर्व। ये जो आखिरी की लाइन है, इसको समझ में आ जाएगा सार गोदी मीडिया का जो एजेंडा है। लेकिन जो आज अफगानिस्तान में हो रहा है वो कल पाकिस्तान में होगा और वही परसों हिंदुस्तान में भी होगा। आज काबुल ढहा है, कल इस्लामाबाद ढहेगा, परसों नई दिल्ली भी जमींदोज हो जाएगा शांति। अब आप खुद सोच लीजिए, इस व्यक्ति की विचारधारा संगी है और ये डराना चाहती है गोदी मीडिया हमारे देश के बहुसंख्यक समाज हिंदू भाइयों को, ये बताकर के देखिए जहां मुस्लिम होते हैं वहां क्या होता है। लेकिन तालिबानी जो मानसिकता है, वो बहुसंख्यक जो होगा वो ही इस तरह का कर सकता है किसी भी देश में। देश के अंदर जैसे वहां बहुसंख्यक है मुसलमान, तालिबान बनके उन्होंने वहां पर जुल्म ज्यादती जो भी की है, अगर की है और जो है वो आपके सामने है। उसके साथ साथ पाकिस्तान में बहुसंख्यक समाज अपने अल्पसंख्यक को परेशान करता है। वहां अल्पसंख्यक हिंदू है, वहां अल्पसंख्यक अहमदी है और यह आप सबको मालूम है, बहुसंख्यक मुसलमान है वहां पर। यहीं पर हमारे भारतीय जनता पार्टी बहुसंख्यकवाद के ऊपर राजनीति करती है और उसका जो मातृ संस्था है, पितृ संस्था है, वो आरएसएस है और आरएसएस भी बहुसंख्यकवाद की ही वकालत करता है। क्या भेदभाव है? तालिबान की आप निंदा कर रहे हैं, तालिबान भी धार्मिक आधार पर सत्ता चाहते हैं, तो आप भी भारतीय जनता पार्टी और संघ भी धार्मिक आधार पर सत्ता चाहती है। यहां बात की जाए, तालिबान को भी वोटिंग पसंद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और संघ का साफ नजरिया है कि विपक्ष मुक्त भारत बन जाए, सिंगल पार्टी भारतीय जनता पार्टी आ जाए, तो ये भी चुनाव नहीं चाहते हैं अगर देखा जाए तो। उसके बाद अगर आप देखें, महिला विरोधी मानसिकता वही संघी है कि संघ का आज तक कोई सरसंघचालक जो है वो महिला नहीं हुई। देश के प्रधानमंत्री कोई महिला नहीं दे पाई भारतीय जनता पार्टी आज तक। मुख्यमंत्री भी कहीं नहीं दे पाई भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली में सुषमा स्वराज जी को दिया तो हटा दिया, उमा भारती जी को मध्य प्रदेश में दिया तो हटा दिया। वसुंधरा राजे जी का क्या आश्चर्य है, आपके सामने है। जहां जहां दिया वो आपके सामने है। प्रदेश अध्यक्ष इनकी महिला एक बार तमिलनाडु की हुई थी, जहां तक मेरी जानकारी है, कहीं और नहीं हुई है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी वही रास्ते के ऊपर अगर आपको देखना है तो देख लीजिए, जो आरएसएस के काम, जो तालिबान के काम है, बहुसंख्यकवाद, वो भीड़ तंत्र में के लोगों की निंदा नहीं करते, वो गोली मारने वालों की निंदा नहीं करते। भीड़ तंत्र के हथियारों को यहाँ मोदी सरकार के एक मंत्री हैं, वो माला पहना के स्वागत करते हैं। वहां पर वो तालिबान जो लोगों को मार रहे हैं उनका स्वागत हो रहा है। क्या अंतर है? मेरा सवाल यही है। धर्म की लड़ाई हर एक व्यक्ति लड़ रहा है आप सबके अंदर, चाहे वो तालिबान हो, चाहे वो भाजपा के आरएसएस वाले हो, सब लोग वही हैं। तो किस तरह की निंदा, किस तरह के सवाल? आज सबसे अच्छी बात लिखी है विवियान विक्की खोंगल है, भोपाल से है। उन्होंने लिखा है, तालिबान वो राजनीतिक चूल्हा है जहां डर के अंगारों पर राष्ट्रवाद के तवे के ऊपर भारतीय राजनीति की रोटियां सेकी जा रही हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि बार बार ये बताने की कोशिश है कि भैया यहां से हिंदू मुस्लिम हो जाए, हिंदू मुसलमानों से डरे, मुसलमान हिंदुओं से डरे, और कुछ नहीं है। क्या हमारे हिंदू भाइयों को लगता है कि मुट्ठी भर मुसलमान भारत देश के अंदर जो 20% से कम है, क्या वो तालिबान बन सकते हैं, यहाँ सत्ता में आ सकते हैं? ये मूर्खता बड़ी बातें हैं और कुछ नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का माहौल बना रही है वो इससे अलग नहीं दिखता है। आज सबसे बड़ा सवाल होना चाहिए था कि चुप्पी किसकी तोड़ी जाए। जो इस वीडियो की शुरुआत में मैंने गोदी मीडिया का दिखाया था आपको कि चुप्पी बांधे हुए हैं नरेंद्र मोदी जी। आप खुद देखिए इंडिया टीवी की खबर, प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़ें और देश को बताएं कि